कहाँ पहुंचे यार हम। हाँ, ओके। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक की कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं, उसमें स्केलेटल स्मूथ मसल है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर लिपिड्स मौजूद हैं। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इज ये है हमारे पास के initiation of an action potential in the skeletal muscle is stimulated. Its motor nerve requires the release of acetylcholine. Clear. मोटर नर्व की जो हमारा बेसिकली जो स्केलेटल मसल है उसकी जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इनिशिएशन पोटेंशियल, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन है उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ACH एसिटाइल कोलिन के रिलीज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास स्केलेटल मसल की जो है स्केलेटल मसल स्टिमुलेट होगा। क्लियर। डार्टोस फेशिया इज अ थिन शीट ऑफ स्मूथ मसल। हमेशा याद रखो कि जो डार्टोस फेशिया है वो स्मूथ मसल्स की शीट है। डार्टोस फेशिया कहाँ मौजूद है? यस, डार्टोस मसल कहाँ मौजूद है बच्चों? किडनी में मौजूद है। ये आप लोगों ने मुझे आज मेरे ख्याल में नया नॉलेज दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, ठीक है, स्क्रोटम में मौजूद है। Okay, the next is in certain pathological condition, a sudden stretch of skeletal muscles will result in sustained rhythmic contraction. This phenomena is known as clonus. ठीक है, sustained rhythmic contraction को clonus कहते हैं हम। A 20 years old female brought to the emergency department with symptoms of excitable nervous system. She had seizures and peripheral skeletal muscle contraction. On blood investigation, her blood calcium level is found to be 6 and blood glucose is 120. Plasma cortical level is 15 micrograms per deciliter. Most likely this is tetany. टेटनी क्यों होती है? कैल्शियम, सीरम कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्लियर। टेटनी अलग है और टेटनस अलग है बच्चों। ठीक है, तो ये टेटनी है जहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में स्केलेटल मसल मौजूद है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच एंड आई बैंड डिक्रीजेस। ठीक है, एच जोन एंड आई बैंड की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सार्कोमेयर से रिलेटेड कुछ बातें। अ पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर। क्लियर। टू सक्सेसिव जेड लाइंस के दरमियान जो हमें पोर्शन मौजूद है उसको मेयर कहते हैं। सार्कोमेयर इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल्स। ये जो जेड लाइंस है, इन दो जेड लाइंस में जो एरिया मौजूद है क्या कहते हैं? सार्को कहते हैं। और सार्कोमेयर ही बेसिक कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल। क्लियर। हमारे है कि स्ट्रक्चर में थिन फिलामेंट एक्टिन कहते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट्स कंटेनिंग साइड्स ऑफ हेड्स। ये जो थिन साइड्स एक्टिन फिलामेंट्स है क्या प्रोवाइड करती है बाइंडिंग मायोसिन। और फिलामेंट्स यानी कि जो मायोसिन है वो मायोसिन हैज दैट कैन बाइंड फिलामेंट्स एंड जनरेट। ये जो थिक है, ठीक है, इसके हेड ने थिन के साथ जाके अटैच होना है और कनेक्ट करना है। अगला है एम लाइन इज अ थिन लाइन इन द सार्कोमेयर दैट होल्ड द फिलामेंट्स टुगेदर। ये जो फिलामेंट्स है यानी कि जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट इन रखता है, कौन सा इनको रखता है? टुगेदर है एम लाइन, थिन लाइन। कॉन्ट्रैक्शन बैंड के अंदर कोई चीज आता है जब बैंड और एज वो शॉर्टन हो। Each sarcomere of human striated myofibrilate most likely टू जेड डिस्क। ठीक है, जो दो लाइंस थी उनके बीच में मौजूद मेयर था
हमारे पास बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। सार्कोमेर इज प्रेजेंट बिटवीन लाइंस, द प्रेजेंट बिटवीन लाइंस इज sarcomere of the muscle not change in during contact called बैंड, जबकि आई बैंड और एच जोन जो था वो शॉर्टर था, ठीक है। ड्यूरिंग यूनिट कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, तो ए बैंड का कोई साइज चेंज नहीं होता। क्रॉस सेक्शन थ्रू द एच जोन इज अ रिलैक्स सार्कोमेर वुड एग्जिबिट थिक फिलामेंट्स, क्लियर। एच जोन से जो हमें रिलैक्स सार्कोमेर में जो स्ट्रक्चर नजर आ फिलामेंट। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ decrease H zone and decrease first bridge of sarcomere in skeletal muscle is made up of, ठीक है। अगला हमारे पास है एक्टिन बाइंड्स टू द जेड लाइन बाय एक्टिनिन, ठीक है। एक्टिन जो है जेड लाइन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, एक्टिनिन प्रोटीन के जुड़ी हुई है। इन फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस, जब भी हमारे पास क्या होगा, फुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी तो टू जेड डिस्क आपस में मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और ये जेड और जेड आपस में मिल जाएगा, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट इन पावर स्ट्रोक मसल, इट इज मायोसिन, क्लियर। हमारे पास मायोसिन है यानी कि थिक फिलामेंट है, ये पावर स्ट्रोक की तरह रहता है। डन, इसके लिए मेरे ख्याल काफी है, ठीक है। तो बाकी हल कर, और ने मुझे स्टडी ग्रुप दिलाने वो याद दिलाए मिलती हूँ, और एक दो वीडियोस को भेज दूंगी, बाकी के कॉन्सेप्ट से भी क्लियर हो जाएगा। सेल फिजियोलॉजी इज अ वेरी इजी यूनिट, साथ साथ याद होना चाहिए, ठीक है। हाफिज।